Morning student. Today we will discuss about chapter 3 of political science. Chapter name is politics of planned development. Beta. In this chapter we will read about and discuss about what is the meaning of development, models of development and consensus of on development beta and planning. What is the planning for development of the country? Firstly, we will discuss about development. What is development? Development is about becoming more modern, and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West. देखो बेटा, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि आधुनिक बनना, मतलब जो है पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना और पुराने ट्रेडिशन को छोड़ना और मॉडर्न आधुनिक तरीके अपनाना, साइंटिफिक तरीके अपनाना। तो मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्री मॉडर्न कंट्री कहलाती हैं, तो उनके तौर तरीके अपनाना ही क्या है? डेवलपमेंट है और मॉडर्नाइजेशन है बेटा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि कंट्री में जहाँ जिस भी कंट्री में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो वो कंट्री डेवलप्ड है और मतलब वो मॉडर्न कंट्री भी है। And modernization meaning that breaking down of the traditional social structures and the rise of capitalism and liberalism. It is also associated with the idea of growth, material progress and scientific rationality. अब अगर बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन मीनिंग क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन मीनिंग क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर था उसको तोड़ देना, उसको छोड़ देना और कैपिटलिस्ट की तरफ जाना, मतलब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जाना और लिबरलिज्म लेना। यानी कि जैसे कि मान लो कि आप कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हो, तो कैपिटलिस्ट जो होते हैं बेटा वो पुअर होते हैं, वो पहले से रिच होते हैं और उनका जो है बहुत से जो है सोर्सेज हैं उनके ऊपर, उनका अधिकार होता है बेटा। तो लिबरलाइज्म का मतलब होता है आज़ादी, करों से मुक्ति और जो है जो हमें रेंट देना पड़ता है या फिर हमें कर देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है, तो उसमें छूट होती है। तो इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ द ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का मतलब मटेरियलिस्टिक ग्रोथ जो है, क्वालिटी वाइज ग्रोथ भी होगी, इसमें क्वांटिटी वाइज भी ग्रोथ होगी, तो उसी को ही हम डेवलपमेंट मानते हैं, ना कि हम लोग उसको मतलब उसको ही डेवलपमेंट मानेंगे हम लोग, ठीक है। And model of development on the eve of independence India had become itself two model of development. देखो बेटा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास डेवलपमेंट के 2 मॉडल थे। हमने हम यूएसएसआर को भी जानते थे क्योंकि यूएसएसआर के साथ हमारे बहुत अच्छे लिंक थे, क्योंकि रशिया ने हमारी काफ़ी तरीके से मदद की थी बेटा। और कहीं ना कहीं जो था रशिया जो था वो भी इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला गया था और उनकी जो मतलब जो थी उस कंट्री को भी इकोनॉमिकली जो है बैकवर्डनेस या फिर वो भी अंडर डेवलप हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे जो है उनके पास रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे इंडिया के पास है, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से वो ज़्यादा डेवलप हो गया और बहुत जल्दी डेवलप हुआ बेटा। तो उस समय इंडिया के पास 2 मॉडल थे, द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल इन मच ऑफ द यूरोप एंड द यूएस एंड द सोशलिस्ट मॉडल इन द एल्सवाइल यूएसएसआर। 2 मॉडल थे। एक तो था बेटा हमारे पास जो मॉडल था कैपिटलिस्ट लिबरल मॉडल था, जो यूएस का मॉडल था और यूरोप का मॉडल था। लेकिन दूसरा मॉडल जो था वो सोशलिस्ट मॉडल था, वो यूएसएसआर का मॉडल था बेटा। यूएसएसआर का मॉडल जो था, जो सोशलिस्ट मॉडल था, हमारा जो इंडिया था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कहीं ना कहीं जो थे बेटा वो एक मॉडल को अपनाना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में भी यही था कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए हमारी कंट्री का, वो भी बेटा कैपिटलिस्ट को भी अपनाना चाहते थे और वो सोशलिस्ट मॉडल को भी अपनाना चाहते थे, मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर चलना चाहते थे।
क्योंकि जो भी जिस भी कंट्री से अच्छा लगा उसको अडॉप्ट करना चाहते थे। सोशलिस्ट मॉडल इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि हमारी कंट्री पुअर थी, और कैपिटलिस्ट मॉडल इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं अपनाएंगे तो हमारे देश में जो है डेवलपमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही डेवलपमेंट होता है, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो हमारे देश की हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अब मैंने आपको बताऊंगी कि लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टू आइडियोलॉजीज वाले लोग थे, यानी कि जो लेफ्टिस्ट थे वो सोशलिस्ट मॉडल को बिलोंग करते थे, और जो राइटिस्ट थे वो बेटा कैपिटलिस्ट मॉडल को बिलोंग करते थे बेटा। ठीक है, तो आफ्टर दैट देयर वाज आल्सो अ डिबेट बिटवीन दोज हु प्रेफर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दोज फॉर हुम एग्रीकल्चर एंड पॉवर्टी शुड बी द प्रियोरिटी। अब देखो ये जो मॉडल थे डिबेट हुए बहुत ज़्यादा कि क्या आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहोगे या फिर आप एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना चाहोगे। हमारा इंडिया जो है आपको पता है 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं बेटा। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी कंट्रीज़ की तो वो टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा बिलोंग करते हैं। अब इंडस्ट्री हमारे इंडिया जो है डेवलप होगा तो वो हमें जो ग्रास रूट ऐसा मॉडल चाहिए जो हमारा विलेज से लेके हमारा जो है बेटा सेंट्रल लेवल तक वो काम कर सके। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप तभी किया जा सकता है जब हमारी एग्रीकल्चर भी डेवलप होगी बेटा। कंसेंसस ऑन प्लानिंग Two broad consensus that developed over planning were everyone agreed that development in India should mean both economic growth and social and economic justice। अब देखो ये जो मॉडल था इसमें क्या लेना चाहिए, मतलब क्या सोचा जा रहा था कि क्या हमारे देश की से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सोशल ग्रोथ होगी या इकोनॉमिक जस्टिस होगी। यानी कि मतलब ये सारा कुछ जो है डेवलपमेंट जो प्लानिंग था जो क्या उभर के आ रहा था तो वो चीज़ें हमें क्या कहाँ से आनी थी, कैसे हमने अपनानी थी बेटा। तो डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट हैंड्स एंड देयर वाज अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिज़ाइन और प्लान फॉर डेवलपमेंट। देखो बेटा, और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो ये भी नहीं चाहती थी कि जो हमारा इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल है वो प्राइवेट हैंड में चला जाए, यानी कि उसका निजीकरण हो जाए, और जिसका जो फ़ायदा होगा वो कैपिटलिस्ट श्रेणी उठाएगी बेटा। दूसरी जो मिडोकर हैं या पीजेंट हैं या फिर वर्कर्स हैं उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मतलब ये जो है प्राइवेट हैंड्स में भी नहीं लेके जाना चाहते थे बेटा।